Hello dear students, welcome back to your own channel Changemaker Institute. Today we are here with trigonometric table. और trigonometric table हम ऐसे पढ़ेंगे आज कि आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। यानी कि एक यूनिट सर्कल बनाएंगे और सर्कल से पूरी टेबल है जो उसकी वैल्यूज को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्टार्ट करने से पहले मैं ट्रायंगल के ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूं ताकि हमें बाद में बातें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले we are studying today trigonometric table. So for this, first of all we are making a triangle. So this is an equilateral triangle. अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, यहाँ भी एंगल 60 डिग्री और यहाँ पे भी एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से एक एल्टीट्यूड बना दी, ठीक है, वो एल्टीट्यूड यहाँ पे एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। ठीक है, अगर वो एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बना रही है और एक बात यहाँ पे ये है कि वो इस लाइन को क्या करेगी, सेंटर में कट करेगी। ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि जो हमारी ट्रायंगल है ना उसकी एक साइड है वो कितनी है 2x है। ये जो पूरी लाइन है ये है 2x, यहां से लेके यहां तक 2x है। अगर ये जो हमारी एल्टीट्यूड है इसने इसको सेंटर से काट दिया आके तो ये हमारा पॉइंट यहां से लेके यहां तक हाफ हो जाएगा, तो दैट मींस इट विल बी x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। अब हमने बताना है कि जो ये वाली लाइन है ना इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब इसने एल्टीट्यूड ने यहाँ पे मिड पॉइंट पे कट किया आगे, तो ये जो हमारा एंगल है ये दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं इसको नेम दे देता हूँ ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो अब मेरे को ना ए डी लाइन कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, और हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी का स्क्वायर, ए बी हाइपोटेन्यूस होगी, उसके बाद ये इक्वल होगा बी डी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो गया ए डी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए बी है उसकी वैल्यू 2x का स्क्वायर, बी डी की वैल्यू x का स्क्वायर और AD की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो सेम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू में AD स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो 3x स्क्वायर है वो इक्वल है AD स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो यहां से अगर हम यहां से AD की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो दिस विल बी 3x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया रूट दैट इज AD। ठीक है, तो हमारे पास जो AD है उसकी वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, तो इट इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू में रूट 3 और ये जो x स्क्वायर है यहां से रूट कट गया तो हमारे पास क्या आ गया x। ठीक है, तो जो AD की वैल्यू आ गई दैट इज रूट 3x। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हमें ये बात समझ में आ गई है इसके बाद टेबल बनानी इतनी आसान हो जाएगी ना। तो देखना आप, ये है हमारे पास जो AD है ये आ गया हमारे पास रूट 3x। ठीक है, तो दिस इज रूट 3x। तो अब हमने यहाँ पे जो चीज डिराइव करी है ना उसको ध्यान से देखो कि जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो ना उसमें अगर हाइपोटेन्यूस की लेंथ 2x है तो 60 डिग्री के आगे जो लाइन है उसकी जो लेंथ है वो होगी रूट 3x। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो 60 डिग्री के बिल्कुल सामने लाइन होगी उसकी लेंथ हो जाएगी रूट 3x, और जो हमारी ये वाली लाइन है जो एंगल है 30 डिग्री उसके बिल्कुल जो अपोजिट लाइन आएगी वो आएगी हमारी x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और जो ये हमारा हाइपोटेन्यूस है यानी कि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने उसकी लेंथ क्या है 2x। तो ये तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। हमने ये अच्छे से समझ लिया कि ये वैल्यू कहाँ से आई है।
2x को हमने लेट किया था, 2x हमने जब लेट किया, एल्टीट्यूड ने जो हमारी लाइन है उसको बीच में से काट दिया, तो हमारी x रहेगी वो लाइन। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी हमने, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AD की वैल्यू आ गई √3x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना है, हम प्लेन बनाते हैं। तो जैसे मैंने ये प्लेन बनाया, तो इस प्लेन में एक सर्कल बना देता हूं मैं। ये मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, ये कौन सा सर्कल है, ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल यानी कि इसकी जो रेडियस है वो हम मान के चलेंगे कि 1 है। ठीक है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये 1 है, ये पॉइंट यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी पॉइंट -1 और ये वाला पॉइंट 1। ठीक है, तो ये है। अब हमने क्या करना है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे। ये मैंने एक ट्राइंगल क्रिएट कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब ये जो लाइन है ये तो सर्कल का रेडियस है ना। ठीक है, क्योंकि सेंटर हमारा कहाँ पे है, यहाँ ओरिजिन पे है। ओरिजिन से और यहाँ जो बाउंड्री है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस तो ऑलरेडी हमारे पास 1 है ना, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है, 1 है। अब इस एंगल को आप जितना भी फाइंड करना चाहते हो वो देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 हो गया। 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो 60, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितने डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देख लो, जो 60 डिग्री है वो हमारा कितना होता है, उसके बिल्कुल सामने जो लाइन होती है ये होती है हमारी √3x। ठीक है, और 30 डिग्री के बिल्कुल सामने जो लाइन होती है वो होती है हमारी x। और जो ये हमारा 1 है ये किसके इक्वल है, 2x के। तो इसको रख दो 2x के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू में 1 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो x की वैल्यू 1/2 आ गई है। x की वैल्यू को यहाँ पे 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम x को हटा दें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, वन बाई टू, तो ये हो गया √3 इंटू 1/2 हो जाएगा, यानी कि √3/2। और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/2। ठीक है, ये हमारी ट्रायंगल क्रिएट हो गई है। अब हमने वैल्यूज लिखनी है साइन, कोस और टेन की। अभी लिख देते हैं, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमें पता है जो साइन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये पढ़ा होता है ना हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। तो वहां से जो साइन होता है वो होता है P/H, कॉस होता है जो वो हो जाता है B/H, और जो हमारा टेन है वो हो जाता है T/B। ठीक है, तो इनका यूज करेंगे और लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास साइन 30 की वैल्यू लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो 30 के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये दिस इज P फॉर परपेंडिकुलर, और ये वाली जो लाइन है दिस इज बेस, और ये वाली लाइन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब ये लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, P/H। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो P इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 1, तो यहाँ पे आ गया 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। इसको टेबल में रख देते हैं, तो ये टेबल मैंने क्रिएट कर रखी है। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1/2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे cos 30 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, तो याद रखना है कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, cos 30 निकाल लेते हैं। cos 30 इज इक्वल टू में बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बेस देख लो यहाँ पे क्या है, बेस की वैल्यू है √3/2, तो बेस आ गया हमारे पास
√3/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया √3/2। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू आ गया हमारे पास √3/2, तो यहां रख दो √3/2। ठीक है, इसके बाद tan की वैल्यू देख लेते हैं। अब tan तो हम यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, sin बाय cos क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, नहीं तो वहां से टेबल से देख लेते हैं। अब टेबल में देखो tan 30 निकाल लेते हैं। तो tan 30 के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1/2। ठीक है, उसके बाद बेस की वैल्यू √3/2, तो दिस विल बी 1/2 इंटू 2/√3, ये कट गया, ये आ गया 1/√3। ठीक है, तो tan की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो tan की वैल्यू आ गई है 1/√3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, अब हम ये 60 वाला कर लेते हैं पहले। ठीक है, अगर हम 60 वाले को करें, सिक्सटी वाला करते हैं sin 60। अब देखो एंगल हमारा क्या है 60 डिग्री है। अगर एंगल हमारा 60 डिग्री है तो 60 के बिल्कुल सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो 60 के बिल्कुल सामने ये वाली लाइन है, तो अब ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये जो हमारी साइड है ये वाली, ये हो जाएगी हमारा बेस। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज। sin 60 की वैल्यू फिर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी है √3/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 1, तो √3/2 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास sin 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब रख दो इसको टेबल में, तो ये हमारे पास कितना आ गया √3/2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट cos 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos 60 की वैल्यू देख लेते हैं। cos 60 यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस देखो, अब बेस की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि 1, दैट इज 1/2। ठीक है, तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू आ गई है दैट इज 1/2। ठीक है, तो लिख दो वहां पे, तो दिस इज 1/2। ठीक है, दिस इज 1/2। ठीक है, नेक्स्ट इज tan 60 लिखना है हमने, तो लिख लेते हैं tan 60 को। tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री देख लेते हैं कितना होगा। तो tan 60 के लिए हमारे पास होगा P/B। P की वैल्यू देखो √3/2, बेस की वैल्यू 1/2, तो ये हमारे पास हो गया √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई √3। तो जो हमारे पास tan 60 है ये हमारे पास कितना आ गया √3। आई थिंक ये यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम cos 45 निकालेंगे, फिर 90 वाला देखते हैं। ठीक है, तो cos 45 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ वो चेंजेस कर लेते हैं। तो ये हमने दोबारा से एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया। ठीक है, इसके बाद सर्कल बनाना है हमने। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, वही काम करना है। अब हमने 45 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि जब हम यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां ट्रायंगल में जो एंगल बनेगा यहाँ पे 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा हमेशा 90 है। ठीक है, अगर ये 45 है और ये 90 है तो 45 प्लस 90 135। 135 को अगर हम 180 में से माइनस कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एंगल कितनी डिग्री आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यूनिट सर्कल है ये, अगर ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस ये 1 थी, तो यहाँ पे भी कितना आ गया 1 आ गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो एक बात ध्यान से देखो, अगर हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर दो साइड्स
सॉरी, हमारे पास प्रॉपर्टी होती थी कि अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाए ना, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। थी ना एक प्रॉपर्टी दैट इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स ऑफ देम इज आल्सो आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो इनके अपोजिट साइड ये वाली ये भी सेम होगी और ये वाली वैल्यू भी सेम, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। यहां पर भी वही केस है, ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, तो ये वाली जो साइड है ये भी एक्स हो जाएगी यहां तक, और ये वाली साइड ये भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज क्या है, एक्स है, तो हमने यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो अभी निकाल लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम आती है हमें, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि x का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 डिवाइड में आ गया 1/2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/√2। ये प्लस माइनस में आती है, लेकिन हमारा जो क्वाड्रेंट हमने लिख रखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया, 1/√2। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, वैल्यूज रख देते हैं यहाँ। तो ये वाली वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/√2 और ये वाली वैल्यू भी नहीं आ गई 1/√2। ठीक है, तो अब वैल्यूज निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन 45 डिग्री क्या होता है, p/h। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देख लो, 45 के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। लिख लेते हैं, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, p की वैल्यू है 1/√2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो लिख दो वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√2। ठीक है, इसके बाद cos की वैल्यू निकालनी है 45 की। तो cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू हमारे पास 1/√2, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो cos 45 हमारे पास कितने डिग्री आ गया, सॉरी वैल्यू कितनी आ गया, 1/√2। ठीक है, अब tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमने वैल्यू निकालनी है tan 45 की। ठीक है, तो ये tan 45 डिग्री हो गया। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू p/b, p की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, बेस भी इतना ही है, तो ये हमारे पास आ गया 1/√2 इंटू √2/1, रूट से रूट कट गया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई। ठीक है, आई थिंक यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद अब जब हमारा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, सबसे पहले तो यूनिट सर्कल बना लेते हैं। तो यूनिट सर्कल में ये यहां से लेके यहां तक का जो पॉइंट है वो 1 है, तो यानी कि x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आ जाए तो ये वाली वैल्यू भी तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पे x 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अगर हम साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं, साइन ऑफ 0 डिग्री, तो साइन ऑफ 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है। तो वो बात क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पे है हमारा थीटा, ठीक है, अगर हमारा ये है 1 यूनिट, ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं इन दोनों की वैल्यूज क्या आती है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है, ये हमारा P है और ये हमारा B, जो साइन थीटा है
वो हमारा हो जाता है P अपॉन एच। तो h की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बेसिकली जो हमारा P है वो इक्वल हो जाता है साइन थीटा की। ठीक है, तो जो ये P है ये बेसिकली है क्या, ये है हमारी y एक्सिस की लेंथ। देखो इधर ध्यान से, ये हमारी किसकी लेंथ है, y एक्सिस की लेंथ। ठीक है, और अगर हम साइन कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया 1, तो हमारे पास बेस रह गया सिर्फ, तो बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, कोस थीटा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू में बेस। ठीक है, तो कोस थीटा आ गया बेस के इक्वल। अब बेस बेसिकली है क्या, यहां से यहां तक की लेंथ। तो ये जो लेंथ है ये किसकी लेंथ है, एक्स एक्सिस वाले पॉइंट की लेंथ है। ठीक है, और ये लेंथ हमारी किसकी थी, वाई वाले पॉइंट की लेंथ थी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमने कॉस थीटा लिखना है तो बी वाला पॉइंट लिख देंगे, साइन थीटा लिखना है तो पी वाला पॉइंट लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हमने क्या करना है, साइन 0 लिखना है, तो साइन 0 यानी कि पी लिखना है। पी की वैल्यू यहाँ पे देख लो, पी क्या है, यहाँ पे कुछ है, पी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ, तो यानी कि पी हमारा कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम साइन 90 की बात करें, ठीक है, अब साइन 90 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री, अब 90 डिग्री में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो y की लेंथ है। ठीक है, अब y की लेंथ हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 0, सॉरी x की लेंथ हमारे पास 0 है, लेकिन y की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हमें तो y की ही लेंथ चाहिए ना, तो y की लेंथ हमारे पास 1 होगी, तो जो हमारा जो y की लेंथ है वो 1 है, तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इन दोनों वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो cos भी निकाल ही लेते हैं साथ में, cos 0, cos 0 यानी कि देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, cos 0 यानी कि बेस यानी कि x का पॉइंट। तो यहाँ पे बेस यानी कि 0 डिग्री पे हमारा बेस कितना हो गया, 1 है, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो ये 1 हो गया। उसके बाद cos 90, cos 90 पे भी हमने x की वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पे। तो यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, और तो यहाँ पे जो 90 की वैल्यू है साइन 90 की, दैट इज 1, और जो हमारा cos 90 हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हमने अगर tan की वैल्यू निकालनी है तो tan हो जाएगा sin बाय cos, दैट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री की वैल्यू निकाल लें तो इसी तरह से जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो हमने यूनिट सर्कल पे समझ ली है। तो इसको आप सभी ने ट्राई करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने बतानी है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।